बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि क्षण रघुपति जस करही तेहि क्षण तैसन हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के पास शेयर करके पहुंचाएं, लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, बालकांड के दोहा नंबर 124, ये मंझला साइज का जो रामचरितमानस है गीता प्रेस का, इसमें ये बात लिखा है जो मैं अभी बोला। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। पार्वती से शिव जी कह रहे हैं कि ये संसार में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। तो आप पूछेंगे कि बहुत लोग तो एकदम मूर्ख हैं, गंवार हैं और दुष्ट भी हैं, और बहुत लोग बड़े सज्जन हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं, आप ऐसा कैसे कहते हो? तो उसका जवाब शिव जी ने दिया कि जेहि क्षण रघुपति जस करहि तेहि क्षण तैसन हो। जिस क्षण जिस आदमी को जैसा भगवान राम कर देते हैं उस क्षण वो वैसा ही हो जाता है। ज्ञानी से ज्ञानी आदमी मूर्ख हो जाता है और मूर्ख से मूर्ख आदमी ज्ञानी हो जाता है। ये यहाँ पर कहा है दोस्तों। अब हमें ये देखना है कि शिव जी जिसको परमात्मा मान रहे हैं और अपने पत्नी को समझा रहे हैं कि वो परमात्मा ही है, वो जिस समय जिसकी बुद्धि को जैसा बना दे वो वैसे ही मानने लगता है। किसी को नास्तिक बना देता है तो वो ईश्वर परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करता, खंडन करने लगता है। और किसी को आस्तिक बना देता है तो ईश्वर परमात्मा को भजन करता है। मतलब उसकी मर्जी के अनुसार चलता है सब। ऐसा शिव जी ने कहा। साथियों, इस प्रसंग में हम ये खोजना चाहते हैं कि बहुत लोग, अभी तो एक प्रदीप मिश्रा कथावाचक है, वो तो ये पक्का करके बताते हैं कि शिव जी ही परमात्मा है, उसके ऊपर कोई परमात्मा नहीं। और ये सारे जो दूसरे परमात्मा है ना, वो उसी की शक्ति से परमात्मा गिरी करते हैं, अपने आप में वो ईश्वर नहीं है। उसके इर्द गिर्द के काम करने वाले हैं। जैसे कोई मंत्री होता है ना, तो उसके चमचे लोग मंत्रीगिरी करते हैं यहाँ गांव में आके, किसी का काम भी बनाते हैं और किसी का काम बिगाड़ते भी हैं। तो उसी कैटेगरी के हैं ये जो है राम के सामने, शिव के सामने सारे देवता, राम कृष्ण विष्णु दुर्गा काली सब, यदि शिव पुराण के कथा में सुनोगे तो। लेकिन यहाँ पर शिव खुदे कह रहे हैं कि मैं तो एक भगत हूं भाई, संसार के ईश्वर तो राम है, और वो राम किसको भगत बनाएगा और किसको जो है अभगत बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसा यहाँ शिव जी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये खोजना है कि राम जी का जो पिता है, उसका जो बाप है राजा दशरथ, क्या इस बात पर विश्वास करते थे कि शिव भगवान नहीं है, राम ही भगवान है? कुछ लोग कहते हैं भाई सामने से विश्वास नहीं होता है। तो कहा गया है ना, क्या बरसा जब कृषि सुखानी, अवसर बीते मन पछतानी। तो यदि हमारे सामने परमात्मा है और हम उसको परमात्मा मानने के लिए इनकार कर दिए, स्वीकार नहीं किए या पहचान नहीं पाए, तो उसके मरने के बाद तो हम हाथ मल मल के पछताते रह जाएंगे। मरने के बाद या अंतर ध्यान या होने के बाद या भाग जाने के बाद, अरे मेरे पास तो आया हुआ था जिसको मैं
जिंदगी भर से खोज रहा हूँ, सहज में मिला था, फिर भी मैं उसको जो है नहीं स्वीकार किया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ हम खोज कर रहे हैं कि क्या राजा दशरथ भी जैसे आप लोग मानते हैं कि राम, खैर आप लोग रेशनल है नहीं मानते होंगे, लेकिन बहुत लोग तो मानते हैं कि राम जो है संसार का कर्ता धर्ता है, ईश्वर परमात्मा है। तो दशरथ इस पर क्या निगाह रखते थे, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो उसका पिता है। दशरथ तो जानते थे कि धरती है, धरती में मैं हूं, तभी मेरा बेटा है। धरती को अगर राम ने बनाया तो राम के पहले धरती नहीं थी, तो राम के पहले धरती नहीं थी तो दशरथ कहाँ था, अयोध्या कहाँ था, और क्या क्या कहानी में लिखा है वो सब कहाँ थे। तो कहते हैं नहीं भाई, वो पहले जन्म में जब विष्णु रूप में था तब अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को पैदा किया। ये नाभि में जो है उसको कमल का फूल खिल गया था, उसी पे ब्रह्मा को पैदा किया, फिर ब्रह्मा ने संसार को बनाया। तो वो रामे है, ऐसा कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम ये खोज रहे हैं कि दशरथ का विश्वास क्या था इस विषय पर, इसके खोज करेंगे हम। यहाँ भी मैंने तुलसी का हवाला दिया है और यहाँ भी तुलसी का ही हवाला दे रहा हूँ, और उसी किताब का, दूसरे किताब का नहीं। यहाँ का प्रसंग है, राम को वनवास के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है और वो जाने की तैयारी में है, और इसके बाद फिर उसके भाई और उसके पत्नी भी तैयार हो जाएंगे, तो अभी वो प्रसंग नहीं आया है। इसी बीच में दोस्तों क्या होता है, शोक से विह्वल होकर के दशरथ क्या सोचते हैं राम के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शोक विवश कहे कछु न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, विविध मनाव राव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाहि। शोक से विशेष बस होने के कारण राजा कुछ नहीं कर सकते, वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ को बन न जाए, यानी राम जंगल को वनवास न करे। इसके लिए किसको मना रहे हैं, ब्रह्मा जी को मना रहे हैं। अब अभी मैं बताया था कि ब्रह्मा जी को तो नाभि कमल से राम विष्णु रूप में पैदा किए थे, तो उससे बड़ा भगवान तो बगले में बैठा है, तो उसको नहीं मना रहे हैं। फिर और किसको मनाते हैं दोस्तों, सुमेरे महेश ही कहाई निहोरी, बिनती सुनाहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती करहु दीन जन जानी। यहाँ पर कहते हैं दशरथ जी फिर महादेव जी को स्मरण करके पहले ब्रह्मा को करते हैं, फिर महादेव जी को स्मरण कर से उनसे निहोरा करके कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए, आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, औढ़रदानी है मुँह मांगा दे डालने वाले, अतः मुझे अपना दीन सेवक जान करके मेरे दुख को दूर कीजिए। अब जो शिव जो है राम को ही भजता हुआ दिखाई पड़ रहा था, अभी उस शिव को विनय कर रहे हैं। हो सकता है चमचों की बात राजा मान जाते हैं तो चमचों से मनाना जरूरी है, ऐसा सोच लिया होगा। उसका अपना भाव है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तज रहाय घरे, परिहर शील सनेहु। ये बात यहाँ पर कहते हैं शिव जी से विनय करते हैं, मतलब उनके नाम लेकर, उनके सामने थोड़े हैं। आप प्रेरक रूप सबके हृदय में,
शिव जी प्रेरक रूप दशरथ के ख्याल से सबके हृदय में हैं, और शिव जी के ख्याल से जेहि क्षण रघुपति जस करही तेहि क्षण तई सन हो। और दशरथ के ख्याल से तुम प्रेरक रूप हो सबके हृदय में, जब तक प्रेरित करोगे तभी आदमी कुछ करेगा। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए, जंगल को न जाए। तो ये अटैचमेंट होता है दोस्तों, जब मोह पैदा होता है पिता के हृदय में पुत्र के प्रति, तो अपने भगवानों को मनाता है। अब मैं ये प्रसंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं कोई देवी देवता ईश्वर परमात्मा भगवान किसी को कभी न मिला है और न किसी को कभी मिलेगा, होता ही नहीं है। किसी को कोई भगवान मान के उसको जो है आराधना करने में लगा है, किसी को कोई आराधना करने में लगा है। कभी ने लगा दिया है, और लगे थे कि नहीं लगे थे वो तो अलग बात है, कि काल्पनिक पात्र हैं कि थे और ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन पर थोपा गया, इसको कोई नहीं जानता। लेकिन कवि के लेखक के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शिव को संसार का प्रेरक कह रहे हैं राजा दशरथ, और कह रहे हैं कि राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा पैदा करो कि वो जंगल न जाए और मेरे वचन पालन करने के लिए जो प्रतिज्ञा किया है प्रतिज्ञा तोड़ दे, और जो है सच्चाई और धर्म के सारी बात को भूल करके अब घरे में पड़े रहे। इस तरह से शिव जी से ब्रह्मा जी से वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन विष्णु जी से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालांकि विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा निकल के संसार को बनाया है, विष्णु को प्रार्थना करना चाहिए। अरे तो विष्णु तो सामने में है, राम जन्म में तो उसको तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुदे वही काम कर रहे हैं जो आप नहीं चाह रहे हैं, जिससे आपको दुख है। तो साथियों, इस अंधाधुंध से भूल भुलैया से, लखनऊ के भूल भुलैया से अपने आप को कैसे निकालोगे? इसीलिए मैं कहता हूँ किसी को पढ़ो तो आँख खोल के पढ़ो। आँख बूंद के जो पढ़ोगे ना तो गड्ढ मड जहाँ जैसा रहेगा वहाँ वैसे ही स्वीकार करते चलोगे। जहाँ शिव कह रहे हैं कि राम ही जय क्षण रघुपति जस करें ते क्षण तैसन होय, वहाँ पर जो है आपको लगेगा कि हाँ राम ही सब कुछ कर रहे हैं। और जहाँ दशरथ विनती कर रहे हैं कि आप सबके हृदय प्रेरक हो भगवान, आप मेरे बेटे को ऐसे बुद्धि उसके अंदर भर दो, ऐसे उसको मोटिवेट कर दो कि वो सब सारी बात भूल के घरे में पड़े रह जाए। अब देखिए, कहीं भगवान ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। होए तो करे। तो ये जो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े जो है धर्मात्मा जिनको कहा गया है, यज्ञ हवन करने वाले और क्या क्या बहुत सारा अनुष्ठान कर्मकांड करने वाले, इनका भगवान ने नहीं सुना ता थोड़ा सा जो है चावल और तिली और घी को स्वाहा कह दोगे, सुन लेगा आपका? इतने बड़े आप हो गए। इतने करने के बाद स्वाहा करा, चाहे पूजा करा, चाहे पाठ करा, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, होता ही नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा था, कर बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके नागर नदिया बहे सो कस्मात प्यास। ज्ञान की नदी, संतोष की नदी, शील की नदी, धैर्य की नदी, साहस की नदी और सब तरह सद्गुणों की नदी तुम्हारे आंगन में बह रहा है, तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान है। अब इन नदियों में जब नहाओगे तो मन इतना बढ़िया होगा, इतना बढ़िया होगा
कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसे ऐसे परमात्मा तो मेरे पीछे घूमते हैं। कबीर साहेब आप तो परम शांत है, आपके अंदर जो है महान निर्वाण की शक्ति है, सहज अवस्था की शक्ति है। आप अपने शक्ति से मुझ पर कृपा कर दें, मेरा कल्याण कर दें। ऐसा तो ये परमात्मा लोग मुझे ही कहते हैं। ऐसा सतगुरु कबीर साहब ने कहा। दोस्तों, इस प्रकार के किसी परमात्मा की खोजने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपने को समझिए, आप परमात्मा हैं। परमात्मा यदि है कुछ ऐसा लग रहा है तो आप परमात्मा हैं, क्योंकि आपसे श्रेष्ठ इस जगत में कुछ है ही नहीं। मनुष्य ही सर्वोपरि है। और अगर मनुष्य तो मनुष्य है, वो कैसे परमात्मा हो जाएगा? ऐसा अगर आप कहते हैं तो यह भी कहना पड़ेगा कि फिर इसके बाद कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए आत्मविश्वासी बने, तर्कशील बने, संयमशील बने, साधनाशील बने, आत्मपरायण बने, अपने आप को समझें और संसार को भी समझें और समझ समझ कर कदम रखें। दोस्तों, कोई बाल बांका नहीं करेगा। साधुओं के लिए कहावत है, लंगोट का पक्का कभी न खाए धक्का। तो आज मैं इतना ही बोलूँगा। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।